आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन। हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन जो कि पेपर कोड है 301 जेड जी। पेपर कोड है 301 जेड जी। जो हमने बताया था सारा का सारा वही क्वेश्चन, सारा का सारा प्रश्न, मतलब सेम प्रश्न आया हुआ है, बाहर से कुछ नहीं पूछा गया। हाँ दोस्तों, हिंदी का पेपर 2023 हिंदी का पेपर, इसमें पूर्णांक दिया गया है, 100 नंबर का पूर्णांक दिया गया है और समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें दोस्तों दो खंडों में विभाजित किया गया है। आ और बा में, सॉरी, का और ख में। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार होंगे राम प्रसाद निरंजनी, जटमल, गंग, दौलत राम। तो इसमें जी हाँ दोस्तों, सही होगा का ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए हम खा क्वेश्चन पहले के खा क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें दिया गया है हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रवर्तक इसमें से कौन कहे जाते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, देवकी नंदन खत्री जी। तो इसमें दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन का। छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। दोस्तों, छायावाद की समय सीमा तो मानी जाती है और ये 1918 से 1936 मानी जाती है, बट इसमें दिया गया है, ये मतलब समथिंग में दिया गया है 1920 से 1938 तक। यही बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन आपका, 100% सही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अभी नए नए हो या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। एक ही भी ट्यूटोरियल मेरा चैनल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सन 1930 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य प्रारंभ किया गया। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक कार्य प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा किसकी है? पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा रिपोर्टाज विधा, संस्मरण विधा, जीवनी विधा या यात्रा विधा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही यात्रा विधा बिल्कुल सही होगी। जी हाँ दोस्तों, यात्रा विधा बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है यशोधरा काव्य की रचयिता कौन है? हाँ दोस्तों, यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही यशोधरा काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन खा नंबर। छायावाद काल से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया है दोस्तों, यही एकदम ध्यान में रखना, छायावाद काल से संबंधित नहीं है। अब इससे कौन नहीं संबंधित है, आइए देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरधर शर्मा नवरत्न। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, गिरधर शर्मा नवरत्न। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार, इस ऑप्शन दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, सच्चिदानंद, हीरानंद वत्स्यायन, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, अज्ञेय जिसमें है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अज्ञेय और सच्चिदानंद, हीरानंद वत्स्यायन। अगला क्वेश्चन चलते हैं घा नंबर। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन हैं। सन 1959, सन 1960, सन 1957, 1965 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1959। अगर 1959 ना होता तो समथिंग में लेते हैं हम 1960, लेकिन अगर 1959 है तो हम 1962 ही लेंगे। ठीक है दोस्तों। लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन के रचनाकार हैं, जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। हरिशंकर परसाई, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत।
हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हैं लोकायतन के रचयिता। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देख लो जो हमने बताया था सेम क्वेश्चन आए हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखो, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ये कौन से चैप्टर का है? अशोक के फूल। जी हाँ दोस्तों, ये अशोक के फूल का चैप्टर है। ये अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है, ये लिया गया है अशोक के फूल चैप्टर से। और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ दोस्तों, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है दोस्तों, और ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसमें पूछा क्या गया है, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो लेखक हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और पाठ का नाम हो जाएगा अशोक के फूल। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 10 नंबर का था। इसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर तो आपका यही हो जाता है। सिर्फ नाम बताना था, पाठ का नाम बताना था और लेखक का नाम बताना था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों इसमें सिर्फ यही व्याख्या करना था, मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का फूल रूप साफ दिखाई देता है। इसके ये 2 नंबर ये मिल जाती है आपको। और मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति को किस प्रकार रौंद रहा है, ये आपको बताना था, 2 नंबर ये मिल जाते हैं। मनुष्य की जीवनी शक्ति घड़ी निर्मम है का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी बताना था आपको। मनुष्य किसके द्वारा नई शक्ति पाई जाती है, ये भी बताना था आपको। टोटल 10 नंबर मिल जाते हैं इस अशोक के फूल, और लेखक माने जाते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे हम चलेंगे। अथवा ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी हैं। दोस्तों ये हमने बताया था कि आप वासुदेव शरण को पढ़ लेना, और उनकी जो भी हैं ये गद्यांश पद्यांश पढ़ लेना। सेम वही आया हुआ है जो हमने अगले वीडियो में, जो हमने मॉडल पेपर में बताया था, सेम का सेम वही आया हुआ है। बाहर से कुछ नहीं पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल वही पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम। तो पाठ दोस्तों इसमें हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दोस्तों 10 नंबर का ये भी था। 10 में 2 नंबर का ये मिल जाता, 2 नंबर ये। अगर आप सारे करते तो 10 नंबर आपको कहीं नहीं गया था, बिल्कुल सेम पूछा गया जो हम पहले वीडियो में, जो मॉडल पेपर में हमने बताया था। चलिए दोस्तों, हम अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पद्यांश पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें निकष कमंडल तय उमंडी नवमंडल खंडती। तो ये उत्तर देना है। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ से आपको उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ से आपको उत्तर देना है। ठीक दोस्तों, ये उधम प्रसंग है। ठीक, उधम प्रसंग नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों। और ये वासुदेव शरण जगन्नाथ दास लेखक हैं इसके। और यहाँ से आपको ये पद्यांश का संदर्भ लिखना था। और आप तो अब बता ही चुके हैं, उद्धव प्रसंग का नामक पाठ से लिया गया है इस प्रसंग को। और जगन्नाथ दास लेखक हैं इसके दोस्तों। तो आपको यहीं से सारा क्वेश्चन कर लेना था बस, और इसमें कुछ नहीं था दोस्तों। बिल्कुल सरल पेपर था, बिल्कुल ही सरल पेपर था दोस्तों, बाहर से कहीं नहीं आया है दोस्तों। अगर हम फिर से बता दें कि अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, जो भी आपको और भी वीडियो अगर चाहिए, और भी कोड का पेपर चाहिए, तो सॉल्वर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम देंगे कमेंट में, पूरा पेपर सॉल्व करा के देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। दोस्तों उसी में चौथे में अथवा में दिया गया था कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो इसमें यही बताया गया है कि कहते आते हैं कि यही अभी नरदेही। ठीक है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कपूत जरूर हो सकता है। तो इसमें इस सारा मतलब इस पद्यांश में यही बताया गया था कि इस पाठ का नाम और शीर्षक का नाम बताना था इसमें। ये लिया गया है कैकेयी नामक पाठ से, जिसके लेखक
लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जिसके शीर्षक है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और ये पाठ का सारांश लिया गया है कैकेयी नामक पाठ से लिया गया है, कैकेयी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी इसके शीर्षक हैं। इसमें बताना था रेखांकित दाग की अंक की व्याख्या करना। व्याख्या बिल्कुल ही सरल है एकदम दोस्तों, पूरा पेपर हलवा है, कुछ नहीं है इस पेपर में दोस्तों, बिल्कुल एकदम पेपर है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो बताया था हमने उस मॉडल पेपर में, हमारी हिंदी की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देख लीजिए, जो हम मॉडल पेपर कुछ दिन पहले दिए थे एग्ज़ाम से पहले, सेम वही पूछा गया है। हमने बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव शरण अग्रवाल का और इम्प्रोजी रेड्डी का, सेम कुछ भी बाहर से नहीं पूछा गया दोस्तों। हमने जो बोला था वो बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ वही आया हुआ है। तो पूछा था एक का, हमने बताया था 3 4 का, तो ये बताया था ये और ये, इसमें 3 एक अगर आप उसमें से एक भी पढ़ लेते तो दोस्तों बिल्कुल आपको 5 नंबर कहीं नहीं गया था। सिर्फ उनका परिचय देना था, जीवन परिचय ही देना था, उनकी कृतियों का उल्लेख करना था और कुछ भी नहीं करना था। आइए हम नेक्स्ट खा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही बताया था, हमने जो जो बताया था बाहर से कहीं नहीं पूछा भाई, एकदम हलवा पेपर है ये। निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए कृतियों को उल्लेख करना था। बताया था हमने जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीनों में से एक ना एक जरूर आना है। यहाँ पर तीनों के तीनों पूछ लिए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल एकदम पेपर नहीं, ये पेपर क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल पेपर है ये, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया कर्मनाशाहार की, सॉरी इसमें पूछा गया कर्मनाशाहार अथवा पंचलाइट। आप तो पंचलाइट हमेशा ही जानते ही होंगे दोस्तों कि पंचलाइट क्या होती हैं। पंचलाइट ये एक सिर्फ इनका चरित्र चित्रण करना था। पंचलाइट तो आपने सुना होगा मुनरिका की और गोधन का, सेम वही लिखने देता था, आपको मिल जाते अच्छे नंबर, 5 नंबर मिल जाते दोस्तों। या तो बहादुर की कहानी लिख देते। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन का। इसमें दिया गया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। चाहे रश्मि रथी खंड काव्य, आपके यहाँ जो खंड काव्य चलता है उसी का चित्रण करना था। आप हमारे आप यहाँ मतलब इस कोड में जो है यहाँ पर चलता है सत्य की जीत खंड काव्य। सत्य की जीत खंड काव्य से आपको किसी नायक का चरित्र चित्रण ले लेना था। किसी नायक भी, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो गया, ये आप कुछ भी एक नायक का चरित्र चित्रण लेकर उस सत्यजीत खंड काव्य में अच्छे से चरित्र चित्रण करते तो आपको बिल्कुल ही नंबर अच्छे से मिल जाते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, 8वें क्वेश्चन, आपको 8वें क्वेश्चन में संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना था। दोस्तों ये तो आप कर ही लिए होंगे संस्कृत में, इसका क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन अभी तक हमने नहीं निकाला है और जहाँ 9 नंबर दोनों छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगले 10 नंबर से हम बात करते हैं। हमने ये बताया था कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा देते हुए आप उदाहरण से परिभाषा लिखना था। ये बिल्कुल एकदम सेम ही आया दोस्तों, कुछ बाहर से नहीं पूछा। हमने बताया था श्लेष अलंकार, तो प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार कुछ भी बताया था, एकदम सेम वही है। रोला अथवा हरिगीत का छंद का लक्षण देते हुए उदाहरण सहित लिखिए, सेम कुछ भी बाहर से नहीं पूछा दोस्तों। ये कोड है 301 ZG दोस्तों, जिसका भी 301 ZG कोड है, पेपर कोड, वो इस वीडियो को देखें और अच्छा सा अपना आंसर को मिलान करें जो आप करके आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों। और अगर आप इससे सहमत हैं तो अपने दोस्तों को भी, यारों को भेजें ताकि वो भी देख के अपना पूरा क्वेश्चन मिला सकें। ठीक है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमने बताया था जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, ये हमने 2 बताया था पहले, हमने जो मॉडल पेपर बताया था फर्स्ट, अभी 2 दिन 4 दिन पहले, जो पेपर होने से पहले बताया था हमने, जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान और प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। ये 2, आप इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देते तो बिल्कुल 9 नंबर आपको 100% कहीं नहीं गया था दोस्तों, बिल्कुल एक ही पूछा गया है। चाहे आप जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान देते या प्रदूषण की समस्या का समाधान देते, 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर आप उठा लेते तो 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया था दोस्तों। आइए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद। हाँ,
सच्चैनम का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पहला आ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला कि तट्टिका में संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ततथंटिका बराबर तट्टिका। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोग्धा में संधि क्या है? दोस्तों दोग्धा में संधि क्या है? तो इसमें परसरवणा संधि हो जाएगा दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन खा की तरफ चलते हैं। लेकिन में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए दोस्तों। तो इसमें एक पद का विग्रह करना था और उसका नाम लिखना था दोस्तों। तो हम बता दें कि इसमें इस एक का करना था, अनुरूपम का कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, रूपस्य हो जाएगा, रूपस्य। ठीक दोस्तों, रूपस्य हो जाएगा, रूपस्य योगमम। ठीक दोस्तों, आइए अगला तेरहवा क्वेश्चन चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया आत्मनम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? आत्मनम का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों ये बता दें कि इसमें हो जाएगा आत्मभ्या। इसमें हो जाएगा दोस्तों आत्मभ्या। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो, तीसरा ऑप्शन सही हो, सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए हम अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नामन का तृतीया विभक्ति एवं एक वचन का रूप क्या होगा? तृतीया विभक्ति एक वचन रूप का होगा, नामना होगा दोस्तों। इसमें नामना होगा, नामना। ठीक दोस्तों, पा धातु में ललकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो इसमें हो जाएगा पीबामा। पीबामा। ठीक दोस्तों, पीबामा, ये सही हो जाएगा द ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो जाएगा निष्ठामि में पूछा गया है, तो इसमें निष्ठामि में हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन दोस्तों, इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा दोस्तों, एक वचन। ठीक दोस्तों, एक वचन। ठीक, एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन के 11 नंबर में। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए करें। ठीक है दोस्तों, एक शब्द का, तो इसमें आप कुछ भी ले लेना था। अगर हम पूछते हैं नित्वा का, नित्य का एक शब्द के देना था, सिर्फ धातु का प्रत्यय बताना था। नित्वा में त्वा प्रत्यय होता है दोस्तों, नित्वा में त्वा प्रत्यय होता है। दंत में, ठीक दोस्तों, एक ही बताना था। इसमें हमने ये बता दिया आपको। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय बताइए। अब इसमें संस्कृत में प्रत्यय बताना था, तो इसमें आपको दोस्तों इसमें संस्कृत में बताना था। इसमें भी त्वा प्रत्यय ले लेते आप। ठीक दोस्तों, इसमें इसमें आनम ले लेते दोस्तों, हलंत लगा देते। और बुद्धिमान में आन प्रत्यय लेते, आन हलंत लगा देते। ठीक दोस्तों, अब इसमें निम्नलिखित में पदों में से एक पद में प्रयुक्त विभक्तता संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो ये है गा नंबर, ये हमने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को दोस्तों। अगला चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में पूछा कि दो संस्कृत में अनुवाद देना था, किसी दो का देना था। तो इसमें हम बताते हैं आपको खा नंबर आपको करना था सह वृक्षाद पतति, सह वृक्षाद पतति। ठीक दोस्तों, वृक्षाद पतति। ठीक, छह वृक्षाद पतति होता है। ठीक है दोस्तों, और गा होता है ग्रामम उभया वृक्षा संति, ग्रामम उभया वृक्षा संति। गा हो जाता है ग्रामम उभया वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम उभया वृक्षा संति। और आते हैं घा की तरफ। ठीक दोस्तों, सॉरी अंग, ये वाला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। इसमें कहते हैं गुरुवे नमः। गुरुवे नमः क्या होता है? गुरु जी को प्रणाम। ठीक दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा सा बहुत अगर अच्छा लगा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी नए आए हो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। ये है 301 जी
पेपर कोड, जो कि 2023 हिंदी कक्षा 12 में पूछा गया है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि अगर और भी कोड